हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन किस प्रकार से किया जाए, इससे संबंधित हम लोग बातों का अध्ययन करेंगे। अब विशिष्ट समस्याओं से संबंधित बालक, विशिष्ट समस्या का तात्पर्य होता है वह समस्या जो सामान्य रूप से किसी स्पेशल छात्र छात्रा में विभिन्न परिस्थितियों के कारण से पाई जाती है, जैसे मिर्गी की समस्या, चक्कर आने की समस्या, एनीमिया की समस्या, खून की कमी की समस्या और जोड़ों में दर्द की समस्या, खून की शुगर की समस्या, ये सब समस्याएं आती हैं। तो ऐसी समस्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी समस्या से संबंधित बालक कहते हैं। तो यानी ऐसे बालक जो कोई विशेष समस्या से ग्रसित है, जिसके वजह से उसकी पढ़ाई जो है बाधा उत्पन्न होती है, पढ़ाई में, उसके सामान्य दिनचर्या में, अधिगम की गति में क्या होती, बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसे बालकों को ही हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधित समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन कैसे किया जाए, अर्थात इनके अनुरूप पाठ्यक्रम को किस तरह से तैयार करा करके या अध्यापक द्वारा किस तरह से शिक्षण अधिगम व्यवस्था तैयार किया जाए कि वह भी सामान्य कक्षा में अपने सामान्य कोर्स को या सामान्य शिक्षा स्थिति को सामान्य शिक्षा व्यवस्था के अनुसार अध्ययन कर सकें। इसके लिए क्या क्या करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, उसी को कहेंगे पाठ्यक्रम अनुकूलन। उसकी क्या कहेंगे? पाठ्यक्रम अनुकूलन। देखिए, इस पेपर से संबंधित बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है। जो चैनल का जहां नाम लिखा है उसी जगह टच करेंगे तो चैनल के अंदर चले जाएंगे। चैनल के अंदर जब आप चले जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में सब पेपर पड़े हुए हैं, वहाँ से आप पढ़िए तो और मज़ा आएंगे। चलते इसको हम देखते हैं। ऐसे विशिष्ट प्रकार की या स्पेशल समस्याओं से ग्रसित बालकों के लिए अध्यापक किस प्रकार से पाठ्यक्रम अनुकूलन करे, यानी विषय वस्तु का किस ढंग से उनके प्रति जो है अरेंज करे, व्यवस्थित करे, पढ़ाए कि वो अभी अधिगम कर सके। उन महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं। पहली बात यह कि समस्या का ज्ञान। ऐसे बालकों को जिस समस्या से वो ग्रसित है उस समस्या के से ज्ञान करा देना चाहिए। उसके समस्त पहलुओं को अध्यापक को जानकारी दे देना चाहिए कि इस कारण से ये समस्या है, ये खाओगे तो ऐसे दूर होगा। दूसरा, आपको व्यक्तिगत रूप से कैसे, यानी अधिगम करता है यानी बालक को व्यक्तिगत रूप से क्या प्रयास करना है और डॉक्टरों का उपचार और किस ढंग से करना है या किस ढंग से सतत रूप से बना के रखना है, इन सब बातों को पहले अध्यापक क्या करे? उसे जागरूक करे, सतर्क करे, उसके योग्य बनाए, उसके प्रति तत्पर बनाए, ताकि बालक, हेल्थ इज वेल्थ, जब तक बालक स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक अध्ययन क्या करेगा। तो पहला पाठ्यक्रम अनुकूलन की तो पहली शर्त यही है कि बालक जिस समस्या से ग्रसित है उसके समस्त पहलुओं, उसका कारण, निवारण, प्रयास, उपचार, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अवगत करा दे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझा दे, ताकि वह बालक स्वयं से पहले स्वस्थ होने का प्रयास करे और व्यवहार करे और उपचार करे, ताकि वह जो है पढ़ाई के योग्य हो सके। ये तो पहला काम है, उसका शारीरिक रूप से देख रेख संबंधी जानकारी देना पहला काम है। दूसरा काम है उचित व्यवहार का सामाजिकरण। अब ऐसे बालकों के प्रति किस ढंग से समाज में उचित संदेश, उचित व्यवहार समाज के लोग उसके प्रति करें। ऐसा मिर्गी आ गया, वो तो बालक अचेत पड़ा हुआ है। अब समाज के लोग अगर भागना शुरू किए या लड़के उसे घृणा करना शुरू किए तो क्या अध्ययन करेगा? तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में एक मिर्गी आए हुए छात्र छात्रा को हम क्या करें? मधुमेह से ग्रसित बेचारा खुद थकान का महसूस ज़्यादा करता है, तो ऐसे बालक के लिए हम कैसे उचित व्यवहार करें, उसके सहपाठियों द्वारा कैसे उचित व्यवहार कराएं, या समाज द्वारा उचित ज्ञान किस तरह से दिया जाए कि लोग अच्छे उसके प्रति व्यवहार कर सकें। और जो जोड़ों में दर्द होता है, क्यों होता है, इससे संबंधित जो जानकारियां हैं वह इस प्रकार से दे या व्यवहार को बताए, समझाए, ताकि लोग उसका सहयोग सहपाठी के रूप में जो है वो भी कर सके, अध्यापक भी उसको सही ढंग से व्यवहार कर सके और घर के अभिभावक भी उचित ढंग से व्यवहार कर सके। ताकि ऐसे बालक जो होता है ना, कुछ वर्षों तक अगर आप अभ्यास किए, सही दिशा में व्यवहार किए, सही दिशा में संबंध रखे, सही दिशा में बोली भाषा विचार है, तो ऐसे बालक धीरे धीरे कुछ समय में आत्मनिर्भर होकर के सामान्य कक्षा में ही सामान्य विषय वस्तु को पढ़ने में सफल हो जाते। क्योंकि मानसिक समस्या यहाँ नहीं है, समस्या है विशेष प्रकार की समस्या। इसके कारण से उसको हम अधिगम के योग्य बना सकेला है। स्वास्थ्य की जांच एवं निरीक्षण,
स्पेशल स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं, अध्यापक को चाहिए या विद्यालय के प्रबंधक को चाहिए या प्रधानाचार्य को चाहिए कि समय समय पे जांच कराते रहे। बच्चों का जैसे साफ़ सफाई, नाखून का, कपड़ा का, ड्रेस का, उसके संग संग उसके स्नान का, उसके संग संग उसके स्वच्छता का, पेयजल का इत्यादि का क्या करना चाहिए, जांच कराना चाहिए। जांच कराते रहना चाहिए और उसका देख रेख भी लगातार करना चाहिए। जैसे यही बालक है, मधुमेह से इसका मधुमेह नियंत्रित हो गया, यानी शुगर कंट्रोल में है, खून की कमी धीरे धीरे दूर हो गई। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि मधुमेह दोबारा नहीं होगा, खून की कमी दोबारा नहीं होगी, लेकिन उसके लिए क्या करें, स्वास्थ्य जांच होता रहेगा तो आप उसे निर्देश देते रहेंगे, जिसके कारण से वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेगा तो पढ़ाई निर्विघ्न रूप से करता रहेगा। तो ऐसे बालकों के लिए जांच और उसका निरीक्षण विद्यालयी स्तर पर अभिभावकों को कह देना चाहिए, घरेलू स्तर पर यानी परिवार स्तर पर भी वो अपना जांच कराते रहे, इसका देख रेख सतत रूप से होते रहे, ताकि वह पढ़ाई का यानी समावेशी कक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों के साथ वो आराम से पढ़ सके। क्योंकि ऐसे स्पेशल समस्याओं से ग्रसित बालकों की पढ़ाई में बाधा बनती है, इसलिए वो पीछे हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या पढ़ाई से कटने लगते हैं। ये सब समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए अध्यापक को भी उसके पाठ्यक्रम के अनुकूल यानी उसके अधिगम के अनुकूल, पढ़ाई के अनुकूल तैयार करने के लिए स्वास्थ्य की जांच एवं निरीक्षण करना आवश्यक है। अगला है विशिष्ट कक्षा एवं उपचारात्मक विधि। ऐसे बालकों के लिए जब अगर किसी समस्या से ग्रसित हो जाता है तो बालकों के लिए स्पेशल क्लास ले लेना चाहिए, यानी सामान्य कक्षा में तो पढ़ाना ही चाहिए, उसके संग कुछ विशेष कक्षाएं भी आयोजित कर देनी चाहिए या अध्यापक को ले लेनी चाहिए। या अगर अध्यापक विशिष्ट कक्षा का सहारा नहीं लेता है तो ऐसे बालकों से व्यक्तिगत रूप से या कक्ष में ध्यान दे करके उसकी समस्या को, उसकी कठिनाई को, उसकी जो है पूर्व ज्ञान की कमी को इत्यादि को ध्यान में रखते हुए ऐसे ढंग का व्यवहार करे ताकि वह अपने कमी को दूर करके सीख सके या आगे का सीखने में सहारा हो सके, या जो कुछ भी उसको समझने में बाधा है उसे दोबारा समझा करके उसके बाधा को दूर कर सके। तो इस विधि का भी वो अध्यापक को कक्ष में सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही उसके उपचारात्मक गतिविधियों यानी शिक्षा में बाधाओं को दूर करते हुए व्यक्तिगत उसकी समस्याओं को या किसी समस्या के कारण से क्लास छूट गया है उसके कारण से छूटे हुए कक्षा को भी उसको जो है रिपीट करा करके उसको सिखा करके बता करके पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, यानी उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक मतलब होता है अधिगमकर्ता को सीखने में अगर कोई बाधा व्यक्तिगत रूप से उत्पन्न होती है तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो यह भी एक प्रकार का पाठ्यक्रम अनुकूलन है, क्योंकि ये सब मैं जितनी मैं बात बता रहा हूँ उसके पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हुई है और उस पढ़ाई में बाधा उत्पन्न को होने के कारण से जो अधिगम नहीं हो पाया उसे पूरा न कराने के संदर्भ में ही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए यह पाठ्यक्रम अनुकूलन का ही भाग है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो सब स्वास्थ्य संबंधी बात बता रहे हैं, नहीं, ये सारे स्वास्थ्य उसके अधिगम को अनुकूल या अधिगम को सिखाने पर ही बल दे रहे हैं। आगे है अच्छी आदत एवं सावधानी। ऐसे बालकों को जो है अच्छी आदतों और सावधानी, यानी अच्छी आदत कौन सा, जैसे मधुमेह है, किन किन बातों को ध्यान में रख करके खाना पीना चाहिए उसको अभ्यास करा दे। खून की कमी कौन कौन सी चीज़ों से होती है, कौन कौन सी चीज़ खाओगे तो बराबर खून बढ़ता रहेगा तो कोई कमी नहीं होगी, उसके प्रति एक अभ्यास, एक आदत, स्वभाव बना दे। भोजन, खान पान, रहन सहन से लेकर के उसको आदत के निर्माण पर बल दे। साथ ही ऐसे बालकों को सावधानी के प्रति भी सतर्क करता रहे कि नहीं थोड़ा से चक्कर में, थोड़े से लालच के चक्कर में या थोड़े से भोजन के चक्कर में या थोड़े से असावधानी के चक्कर में कितनी ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ती, उसके प्रति वो चेतना डाले ताकि वो सावधान हो सके। और जब सावधान हो जाएंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हुए अच्छी पढ़ाई या अच्छे ढंग से सामान्य विद्यार्थियों के संग पढ़ने में सफल हो जाएंगे। अगला है उदारपूर्ण मूल्यांकन। ऐसे बालकों का जब पढ़ाया लिखाया कुछ भी चीज़ है तो उसमें उदारपूर्ण मूल्यांकन करना चाहिए। सामान्य विद्यार्थियों की तरह नहीं करना चाहिए बल्कि उदारपूर्ण, यानी थोड़े से नंबर अधिक बढ़ा करके देना चाहिए। ऐसा ना कि खूब बढ़ा दे, ऐसा नहीं, सामान्य रूप से उदारपूर्ण मूल्यांकन करे, थोड़ा उनको कठोरता कम बरते और उनको समय समय पर प्रोत्साहन देता रहे, उनको नर्वस न करे, उनसे हमेशा परस्पर जुड़ाव का व्यवहार करे, ताकि अध्यापक जैसा व्यवहार करेगा वैसे ही देख करके व्यवहार अन्य विद्यार्थी करेंगे। ऐसे बालक को प्रोत्साहन भी देता रहे, प्रशंसा भी करता रहे, उनको जो है कभी उनको ऐसा ना लगे कि हमसे लोग घृणा करते हैं या हमसे लोग दूर जाते हैं या हमको लोग पसंद नहीं करते, ऐसा ना लगे। सही कार्यों पर उसे प्रोत्साहन दे, प्रशंसा करे, पुरस्कार दे,
जो कुछ भी है उसको प्रोत्साहन देते हुए मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी जब मन से टूट जाते हैं तो जल्दी पढ़ाई के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। शाब्दिक प्रोत्साहन, वस्तु का प्रोत्साहन, व्यवहार का प्रोत्साहन, प्रेम, उदारता, क्षमा, दया इत्यादि का सहारा लेते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए, विषय वस्तु को पढ़ाने, समझाने, उसे बताने, उसे मानसिक रूप से तैयार करके उसे अधिगम कराने पर बल देना चाहिए। तो ये सब विभिन्न बातें जो हमने बताया है, इसमें विशेष प्रकार की समस्याओं से ग्रसित बालकों को मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक रूप से अधिगम के अनुकूल तैयार करने की बातें मैंने बताई हैं, जिसे हम पाठ्यक्रम अनुकूलन ही कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है विशिष्ट प्रकार की समस्याओं से ग्रसित बालकों के लिए किस प्रकार से अध्यापक पाठ्यक्रम अनुकूलन करे, ताकि वह सामान्य कक्षा में सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ते हुए अपनी समस्याओं, पढ़ाई के संदर्भ में उत्पन्न समस्याओं का अध्यापक द्वारा उपचारात्मक ढंग से समाधान कराते हुए अध्ययन करने में सफल हो सकें। इस बात को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।